एक ऐसा वाकया जिसे पूरी इंसानियत की तारीख ने देखा, जिसे आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, फरिश्तों ने देखा। एक ऐसी आग जिसकी लपटें आसमान को छू रही थी, जिसके करीब आने से परिंदे जल जाते थे, जिसकी गर्मी मीलों दूर तक महसूस होती थी। और उस आग के बीच में एक इंसान था। जिंदा, महफूज, मुत्तमईन। पूरी कौम बाहर खड़ी थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। सबका यकीन था कि अब वो इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन वो इंसान जलता नहीं था। दुनिया के साइंटिस्ट आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्वांटम फिजिसिस्ट हैरान हैं, बायोलॉजिस्ट जवाब नहीं दे सकते, केमिस्ट खामोश हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब साइंस की सीमा से बाहर है। ये वाकया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और आज हम कुरान, हदीस और साइंस की रोशनी में इस राज की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इराक की सरजमीन हजारों साल पहले एक शहर था जिसका नाम था बाबुल। अपने वक्त की सबसे बड़ी तहजीब, सबसे ताकतवर सल्तनत, सबसे अमीर शहर। लेकिन इस पूरे शहर में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो सच्चे खुदा को जानता हो। यहाँ के लोग पत्थरों के बुतों को पूजते थे, सूरज को सजदा करते थे, सितारों को इलाह मानते थे। और इस सल्तनत का बादशाह था नमरूद, एक ऐसा शख्स जो खुद को खुदा समझता था। इसी शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोच आम लोगों से अलग थी। जब सब आंखें बंद करके बुतों के आगे झुकते थे, ये नौजवान आंखें खोलकर सोचता था, ये पत्थर के बुत जो न बोल सके, न सुन सके, न चल सके, ये खुदा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने रात को सितारे देखे और कहा, ये मेरा रब है। जब सितारा डूब गया तो कहा, मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर चांद देखा, फिर सूरज देखा, लेकिन जब सब डूब गए तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो तारीख में हमेशा के लिए लिख गया। मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, अपने बाप को समझाया, सीधा बादशाह नमरूद से मुनाजिरा किया। मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद के पास जवाब नहीं था, लेकिन ताकत थी, घमंड था और गुस्सा था। एक दिन जब पूरी कौम मेले के लिए शहर से बाहर गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के मंदिर में दाखिल हुए और एक एक करके सारे बुत तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ा और कुल्हाड़ी उसके गले में डाल दी। जब कौम वापस आई और मंदिर की हालत देखी, पूछताछ शुरू हुई, गवाह लाए गए और नाम आया इब्राहीम का। उन्होंने कहा कि इसे जला दो और अपने इलाहों की मदद करो अगर तुम कुछ करना चाहते हो। फैसला हो गया, सजा आग। आग इतनी बड़ी थी कि परिंदे मीलों दूर से रास्ता बदल लेते थे। कोई इंसान पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखा गया, बांधा गया और फिर फेंक दिया गया। उसी लम्हे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूछा, क्या तुम्हें कोई हाजत है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमसे नहीं, लेकिन जो मेरे रब को मालूम है वो काफी है। रुको, ये जवाब दोबारा सुनो। एक तरफ पूरी दुनिया की ताकत थी, दूसरी तरफ एक अकेला इंसान था, और उस इंसान के दिल में एक ही बात थी,
मेरे अल्लाह को मेरा हाल मालूम है, बस इतना काफी है। और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में दाखिल हुए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना हुक्म सादिर फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामत हो जा। आग ने जलाया नहीं।